देखो, लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स क्या होता है, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसके आउटपुट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसके आउटपुट कुछ लॉजिकल इनपुट कॉम्बिनेशन के वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होते हैं। लॉजिकल इनपुट कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है कि जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कि ये करो तो वो होगा, ऐसा कुछ हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया, तो फिर उस कंस्ट्रक्शन को लॉजिकल आउटपुट कह रहे हैं। तो आउटपुट जो होगा वो हमेशा इनपुट के कुछ लॉजिकल कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड होगा। लॉजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उस तरह के इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड आपको आउटपुट मिलता है, तब उसको लॉजिक गेट्स बोला जाता है। अब लॉजिक गेट्स को हम प्रोसीड करें इससे पहले हमको कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे इससे पहले तक आप जब भी वोल्टेज या करंट को हम मीन करते थे, तो करंट और वोल्टेज दोनों ही हम एक तरह का देखते थे, जिसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या है कि जहाँ पे वैल्यूज हर एक पॉइंट पे एक एक वैल्यू डिफाइन होती है, और वो जीरो से लेके एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू या फिर एक मिनिमम वैल्यू तक ले सकती है। कोई भी रैंडम वैल्यूज ले सकता है, जैसे मैं बोलूँ 0 से लेके 5 वोल्ट, उसके बीच में जितने भी वैल्यूज है सारा वैल्यूज ले सकता है। बट जब हम डिजिटल सर्किट्स पे जाते हैं तो उसमें आपके वैल्यूज जो है वो सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो जीरो होता है या फिर वन होता है। जीरो एंड वन को आप बस ऐसे सोच सकते हैं कि बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स की तरह है, या फिर हाई एंड लो की तरह है। मतलब जिसमें बीच के कुछ वैल्यूज नहीं होते, जैसे जवाब में सिर्फ हाँ या ना हो। अगर सिर्फ हाँ या ना हो, जैसे कि अगर कोई भी सवाल पूछे और उसमें से जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में देना है, तो आप बीच का कुछ जवाब तो नहीं दे सकते। अगर बोले सच या झूठ, या फिर बोले कि ब्लैक या व्हाइट, तो उसका आंसर तो सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशंस में आप दे रहे हैं। तो उस तरह के सिचुएशन में आप सिग्नल्स को बेसिकली बाइनरी सिग्नल बोलते हैं, या फिर डिजिटल सिग्नल भी बोलते हैं। तो सिग्नल को हम सबसे पहले समझते हैं कि सिग्नल हमारे पास, सिग्नल सिग्नल बोल रहा हूँ मतलब वोल्टेज या करंट मीन कर रहा हूँ, ठीक है। वोल्टेज और करंट जनरली यहाँ पे सिग्नल बोला जाता है। और ये हमारे पास दो तरह के होंगे, एक होगा एनालॉग और एक होगा डिजिटल। डिजिटल में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी वैल्यूज अलाउड है, बाइनरी वैल्यूज अलाउड, 0, 1, बस यही सारे वैल्यूज अलाउड होंगे, या तो जीरो या तो वन। और एनालॉग में क्या होगा, एनालॉग में कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम अ सर्टेन मिनिमम टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें जो अब तक जो आप करते हैं वो बेसिकली एनालॉग पे ही आपने हमेशा वर्क किया है। आप यहाँ पे करंट या वोल्टेज जो भी दिखा रहे हो आप यहाँ पे, अगर आप ऐसा एक साइनसोइडल कर्व ड्रॉ करते हो, तो ये एक एनालॉग का एक एग्जांपल है। बट अगर मैं डिजिटल का एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे टाइम और यहाँ पे करंट आप ले रहे हैं, मान लेते हैं। करंट या वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे करंट की जगह पे वोल्टेज भी हो सकता था, ठीक है, एनीथिंग। आई बाई वी नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये मीन कर रहा हूँ कि आई हो या वी हो, कोई भी एक चीज को प्लॉट करके तुम्हें दे सकते हैं। तो इसमें जब वैल्यूज देखोगे तो आपको या तो वन दिखेगा, मतलब यहाँ पे वैल्यूज जब आप दिखाएंगे तो यहाँ पे 1, 0, फिर 1 एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक, या फिर 0 एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक। तो ऐसे वैल्यूज आपको जनरली दिखाई देंगे। यहाँ पे आप ये वैल्यूज को दिखा सकते हो, यहाँ पे ये बेसिकली ये वन को इंडिकेट कर रहे हैं और ये जीरो को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, 0 एंड 1। यही चीजें आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पे जो ऑब्वियस है कि यहाँ पे बाइनरी वैल्यूज के साथ जो अलजेब्रा चलता है, वो अलजेब्रा आपका नॉर्मल अलजेब्रा की तरह नहीं है। ये बेसिकली वैसा है जैसे अगर आप जीरो को अगर एक लो वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, अगर मान लो एक जीरो में कह रहा हूँ, तो जीरो को हम कैसा ट्रीट कर रहे हैं, एक लो वैल्यू की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लो वैल्यू है। और अगर वन कह रहे हैं कहीं पे बाइनरी वैल्यू में, तो उसको हम हाई वैल्यू की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अगर मान लो कि 0 प्लस 0 किसी कोई कहता है आपको कि 0 प्लस 0 किया हमने, 0 प्लस 0, तो हम क्या मीन करेंगे, लो प्लस लो। और दो लो वैल्यूज को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या रहेगा, लो ही रहेगा। तो लो प्लस लो विल गिव यू लो। फिर अगर किसी ने बोला लो प्लस हाई, तो एक लो वैल्यू एक हाई वैल्यू है, उन दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा, हाई वैल्यू मिलेगा। सो दैट गिव यू हाई वैल्यू, मतलब वन आएगा। दो अगर वन और वन को ऐड करें तो हाई प्लस हाई, हाई प्लस हाई, हाई हाई नहीं हो जाएगा। हाई प्लस हाई विल गिव यू हाई। तो 1 प्लस 1 विल नॉट गिव यू 1 1, 1 प्लस 1 विल गिव यू वन ओनली, ठीक है। तो ये चीजें जो है यही बेसिकली आपके लॉजिक पे बेस्ड है, मतलब कि इसकी जो वैल्यूज आप डिसाइड कर रहे हो वो मतलब जस्ट लॉजिकली सोच के कर रहे हो। इसी को बेसिकली बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे बाइनरी अलजेब्रा, लिख लो।
बाइनरी अलजेब्रा में आप 0 + 0 लिखोगे, ये 1, सॉरी 0 मिलेगा। 0 + 1 लिखोगे, ये 1 मिलेगा। और 1 + 1 लिखोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के रूल जो है वो है, अगर आपने 0 के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 0 मिल जाएगा। अगर आपने 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई किया तो भी आपको 0 मिलेगा। और अगर आप 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा। अगर किसी भी नंबर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया आपने, जैसे ए अगर मान लो आपका 1 है, और मैंने अगर ए के ऊपर ऐसे कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लाइकवाइज अगर आपके पास ऐसा, अगर मान लो बी है, बी का वैल्यू मैंने आपको 0 दे रखा है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। समझ आ गई? कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको जस्ट उल्टा कर देना, अगर लो था तो हाई कर देना है, और अगर हाई था तो लो कर देना है। ठीक है, ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। इस पे एक लॉ भी है, डिमॉर्गन्स लॉ है। लिखिए, डिमॉर्गन्स लॉ। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास दो बाइनरी वैल्यूज हैं, ए और बी, और उसको अगर आप ऐड करके फिर कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लीकेशन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, ये पहला है। दूसरा, अगर आप ए बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो, मतलब प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, ए और बी दो बाइनरी वैल्यूज, उसका प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज ए, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। इसको आप तुरंत से चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। जैसे कुछ भी रैंडम वैल्यूज के लिए ट्राई कर लो। आप अगर इसको 0 और इसको 0 लेते हो, दोनों 0 है, तो 0 + 0 क्या देगा आपको, 0 ही देगा। और कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो एक बार यहाँ चेक करके देखो, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका, 1 ही रह गया। अगर मैंने एक को 0 लिया और दूसरे को 1 ले लिया, तो 0 + 1 बिकम्स 1, और कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं एक को 0 ले रहा हूँ तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1, और दूसरे को मैंने 1 लिया तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0, तो 1 × 0 क्या होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, तो ये चीज़ आपको वैल्यूज की तरह याद रखनी पड़ेगी। ऑल्सो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, अगर मान लो कि आपके पास ए है, कोई भी एक नंबर, और उसके साथ अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट को ऐड करते हो, ए और उसी का कॉम्प्लीमेंट उसको ऐड कर दिया, तो इसका मतलब लो प्लस हाई कर दिया आपने, या हाई प्लस लो कर दिया, तो ये वैल्यू हमेशा आपको क्या देगा, 1 ही देगा। आप कुछ भी ले लो, आप ए का वैल्यू, उससे आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। वैसे ही अगर मैं ए के साथ अगर ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक अगर 0 है और दूसरा 1 हो गया, या 1 है तो दूसरा 0 हो गया, तो ये वैल्यू भी हमेशा क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है। अगर मान लो आपको ऐसा सिनारियो दिख रहा है, A + AB, अगर ऐसा दिख रहा है, सोचो A + AB लिया मैंने, इसको मैं अगर देखूं तो इसको ए को कॉमन आउट कर सकते हैं, और ये 1 + B हो जाएगा, होगा। अब 1 तो ऑलरेडी हाई नंबर है, और उसके साथ अगर आप बी ऐड करते हो, तो बी लो हो या हाई हो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए, ए हो जाएगा। तो ऐसा कुछ सिंपल सा एक्सप्रेशन दे के बोल सकते हैं कि बताओ ये आउट, इसका जो आउटपुट होगा किसके इंडिपेंडेंट होगा, ए के इंडिपेंडेंट होगा या बी के इंडिपेंडेंट होगा। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये आंसर क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट ऑफ बी आ जाएगा। आई बात समझे? तो ऐसे बेसिक चीजें अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा जस्ट ध्यान रखना है। अब आते हैं हम अपने लॉजिक गेट्स पे आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अलजेब्रा अगर आपको पता है तो हम लॉजिक गेट्स पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो पहला चीज है, लॉजिक गेट का मतलब क्या है, जो कि आपको बताया, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें इनपुट टर्मिनल्स आपको कम से कम एक मिलेंगे, एक से ज्यादा होंगे, हो सकते हैं, दो हो सकता है या एक हो सकता है, बट आउटपुट आपको हमेशा एक ही टर्मिनल मिलेगा, मतलब एक या एक से ज्यादा इनपुट, और उसके ऊपर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन पे बेस करके आपको आउटपुट का वैल्यूज डिसाइड करना होता है। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, डिजिटल सर्किट बनता है। डिजिटल सर्किट जितने भी होते हैं, मतलब जितने भी आपके पास कंप्यूटर में चिप्स वगैरह भी होते हैं, या एक कैलकुलेटर में भी आप एक छोटा सा एक सर्किट बोर्ड देखते हो, तो उन सभी में क्या होता है, डिजिटल सर्किट्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही यूज होते हैं। तो उनमें भी आउटपुट क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होता है। जैसे आप अगर प्लस का सिंबल दबाते हो, तो प्लस का सिंबल दबाने पे एक पर्टिकुलर चीज ही क्यों होता है, तो वो चीज कैसे होती है, वो डिजाइनिंग ही करते हैं, बेसिकली लॉजिकल गेट्स के हेल्प से डिजाइन करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक जो है किसी भी सर्किट का, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक बेसिकली आपका लॉजिक गेट्स ही होता है। वो लॉजिक गेट्स का ही कॉम्बिनेशंस को आप यूज करके बस वैल्यूज को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसको एक बार देखते हैं। हमारे सिलेबस में जो पार्ट है वो आपके तीन बेसिक गेट्स हैं, और गेट, एंड गेट, और नॉट गेट। तो ये तीन गेट्स आपको डिटेल्स में समझाऊंगा सर्किट डायग्राम के साथ, और उसके बाद फिर हम एक दो और टिपिकल एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, मेंशन करिए। पहले तो लॉजिक गेट्स डिफाइन कर लीजिए, अब क्या होते हैं लॉजिक गेट्स। दीज आर
These are electronic devices with one or more input terminals and only one output terminal. These are electronic devices with one or more input terminals and only one output terminal. The output is based on some logical operation between the input terminals. Three basic gates. Basic gates are, पहला OR गेट, OR कैपिटल में लिखेंगे, OR गेट. दूसरा AND गेट, AND AND गेट. एंड तीसरा है आपका नॉट गेट. सबसे पहले हम OR गेट पे आते हैं. OR गेट की जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है वो कुछ ऐसी है कि आपके पास दो इनपुट टर्मिनल दिखेंगे आपको, और इस जो सर्किट सिंबल इसकी ऐसे एक एरो हेड की तरह होती है. अगर मैंने ये इनपुट को अगर ए मान रखा है, ये इनपुट को बी मान रखा है, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं दिस इज ए और बी. इसको लिखने का तरीका होता है ए प्लस बी लिखते हैं इसे. अब इसका लॉजिकल ऑपरेशन और का मतलब क्या है, जैसे नाम से ही समझ में आना चाहिए कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे आउटपुट जो है वन तभी मिले या आउटपुट हाई तभी मिले जब ए और बी में से कोई भी एक हाई हो जाए. कोई भी एक अगर ए और बी में से हाई हो गया तो मुझे आउटपुट हाई मिलनी चाहिए. ठीक है. जैसे ए में अगर मान लो कि मल्टीपल वैल्यूज आ रहे हैं, बाइनरी वैल्यूज, अगर सोचो कि वन जीरो एंड वन का कॉम्बिनेशन में कुछ भी वैल्यूज आ रहे हैं. ठीक है. ऐसे सोचो कि एक हमने एक सिग्नल यहाँ पे अप्लाई कर रखा है. अब यहाँ पे वैसे बी में भी अप्लाई कर रखा है कुछ सिग्नल्स. अब मैं ये चाहता हूं कि यहां पे मेरे को आउटपुट तभी वन मिले जब ए और बी दोनों में से एटलीस्ट किसी एक के पास भी वन आ जाए. तो फिर मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए. अब लॉजिकली सोचो कि ये ए प्लस बी से सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा. होगा ही नहीं होगा. अगर दोनों को जीरो ले लिया तब आउटपुट क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा. राइट. अगर एक को वन ले लिया और दूसरे को जीरो ले लिया तो भी वन मिलेगा. और अगर दोनों को वन ले लिया तो भी क्या मिलेगा, वन मिलेगा. तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ. ए और बी क्यों कह रहे हैं, हम कह रहे हैं द आउटपुट शुड बी वन इफ ईदर ए और बी इज गेटिंग अ वैल्यू ऑफ वन. आई बात समझ में, या फिर गेटिंग अ हाई वैल्यू. सो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन हमने क्या किया है, द आउटपुट शुड बी द आउटपुट शुड बी हाई should be high if either A or B is high. ये इसका सर्किट सिंबल है. इसके लिए हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं. ट्रुथ टेबल का मतलब क्या है कि हम डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब क्या क्या इनपुट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, उन सारे इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जब हम आउटपुट के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को एक टेबल में प्लॉट करते हैं उसको ट्रुथ टेबल कहते हैं. तो ट्रुथ टेबल अगर हम इसका ड्रॉ करें, ट्रुथ टेबल, तो ये कैसा दिखेगा आपके लिए, ट्रुथ टेबल. हम यहाँ पे ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, और यहाँ पे ए प्लस बी ले रहे हैं. जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन, ये चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है आपके पास. और यहाँ पे आपको यहाँ जीरो मिलेगा और बाकी सब जगहों पे आपको वन मिलेगा. ठीक है. अभी इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम आपको दिखाता हूँ कि मतलब इस सर्किट के अंदर होता क्या है, हाउ डू यू रियलाइज दिस, मतलब ये ऑपरेशन अचीव कैसे करते हैं हम. इसको करने के लिए आपको दिखाता हूँ. देखो इंटरनल सर्किट डायग्राम देखो. इंटरनल सर्किट डायग्राम मतलब इस, ये जो हमने एरो हेड बना रखा है उसके अंदर है क्या. यहाँ पे टर्मिनल ए है, यहाँ पे एक डायोड है.
फिर यहाँ पे टर्मिनल बी है, यहाँ पे भी एक डायोड है, और फिर यहाँ पे एक कॉमन टर्मिनल से उनको जोड़ दिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर जहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हमने, वहां पे उस टर्मिनल को दूसरे एंड से ग्राउंड कर देना। एंड वी आर सीइंग दिस एज द आउटपुट। ये हमारा आउटपुट है जहाँ पे हम आउटपुट मेजर करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 वोल्ट का बैटरी लगा देंगे। वी अप्लाइंग 5 वोल्ट का बैटरी। ये नीचे ग्राउंडेड है, और यहाँ पे 5 वोल्ट है। इसके दो एंड्स पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैटरी के दो एंड्स पे आप ए और बी को किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको जैसे सपोजिटली कहीं पे अगर आपको हाई वैल्यू लगानी है, अगर मान लो कि मुझे ए पे हाई वैल्यू लगानी है, तो हम क्या करेंगे, ए को इस 5 वोल्ट के अपर टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इससे मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 वोल्ट मिल जाएगा। सो दैट विल बी कंसिडर टू बी अ हाई वैल्यू। अगर मुझे सपोजली ए पे जीरो लगाना है, तो ए पे जीरो लगाना है तो क्या करेंगे, हम इसको नीचे से कनेक्ट कर देंगे। अगर नीचे कनेक्ट कर देंगे तो ये कौन सा वोल्टेज पा रहा है, जीरो। एंड दैट विल बी कंसिडर टू बी अ लो वैल्यू फॉर इट, मतलब ये जीरो हो जाएगा इसके लिए। यहाँ पे अगर मान लो बी को मुझे 1 लगाना है, तो मुझे क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर को जंप करा के इससे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बी में हाई वोल्टेज मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, बाइनरी वैल्यू में वो 1 असाइन करेंगे उसको। ठीक है, तो ऐसे ही हमको कॉम्बिनेशन का सोचना है कि हम क्या क्या कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे क्या क्या आउटपुट पा सकते हैं। तो हम सबसे पहले दोनों को ही जीरो दे देते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ भी जीरो ले लिया और यहाँ भी जीरो ले लिया, तो हमने कनेक्शन कैसा किया है, कैसा कनेक्शन किया है, दोनों को नेगेटिव यहाँ टर्मिनल से। और इसको यहाँ। आ रही बात समझ में आपको? इन दोनों को हमने नीचे ही कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर क्या इसमें करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है। इधर तो ऑलरेडी जीरो ही है, और इधर से अगर देखोगे आप किसी भी एक डायोड को देख लो, दोनों डायोड में से किसी एक को देख लो, इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है। कैन यू सी दिस? तो इस केस में करंट ही नहीं फ्लो करेगा। तो इस केस में यहाँ अगर जीरो है, यहाँ भी जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, हर जगह पे क्या है, वोल्टेज जीरो ही रहेगा। आ रही बात समझ में? कहीं पे भी मेजर करो जीरो ही मिलेगा। तो आउटपुट कितना मिला आपको, जीरो मिला ही नहीं जीरो। मिला, तो गेटिंग आउटपुट ऑफ जीरो। अब कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं। हम ए को जीरो ले लेते हैं और वन को, बी को वन ले लेते हैं। अब हमने कहाँ से किसको कनेक्ट किया है, ए को नीचे कनेक्ट कर दिया है, और बी को क्या किया, ऊपर कनेक्ट कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, अब आप देखो क्या हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो ग्राउंडेड है, और यहाँ पे आपने 5 वोल्ट लगा रखा है। तुम ऐसे सोचो कि एक डायोड है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ जीरो है, और यहाँ 5 वोल्ट है। क्या आप देख रहे हैं ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो चुका है, राइट? और Yes, अगर फॉरवर्ड बायस हो चुका है तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो करंट किधर से किधर जाना शुरू हो जाएगा, इधर से करंट होता हुआ, फिर इधर से होता हुआ, फिर इधर चला जाएगा। दिस दिस। अब ये डायोड कैसे, ये डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस फॉरवर्ड बायस में होता है वो तो काफी छोटा होता है, आपको याद है? फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे behave करता है? एक शॉर्ट सर्किट वायर की तरह बिहेव करता है। और आइडियल भी होगा तो 0.3 या 0.7 का होगा, वो तो बहुत छोटी वैल्यू है। तो इस वजह से हम यहाँ से यहाँ हम नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 है, मतलब 5 वोल्ट का, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे भी 5 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिल गया, 5 वोल्ट मिला, नहीं मिला? और 5 वोल्ट इज बेसिकली हाई वैल्यू विच इज 1। आई बात समझ में? अब आप कॉम्बिनेशन को चेंज कर लो। अब आप नीचे में जीरो कर दो और ऊपर में 1 कर दो। अब क्या होगा देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, तो इस बार कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और करंट इधर से इधर चला जाएगा। और अगर करंट जा रहा है इधर से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये 1 आ गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो यहाँ पे भी आउटपुट क्या मिला आपको, 1 मिल गया। सो यू आर गेटिंग अगेन आउटपुट ऑफ 1। अब मैंने चौथे कॉम्बिनेशन में इसको भी 1 कर दिया और इसको भी 1 कर दिया। अब तो दोनों ही डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। और अगर दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, तो दोनों में से किसी से भी देख लो, ऊपर से भी आपको 5 वोल्ट दिखेगा, नीचे से भी 5 वोल्ट दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। आपको हो सकता है कि कई बार क्या करें, मतलब मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हो सकता है इसका एक एनालॉगी ढूंढने के लिए बोले, एनालॉगी टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स अगर ढूंढने के लिए बोले, एनालॉगी टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अब ये स्विच के थ्रू दिखाते हैं। अगर कोई भी स्विच को जब हम क्लोज करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो बेसिकली 1 है। ठीक है, स्विच क्लोज करना मतलब उसमें बेसिकली करंट फ्लो करवा पा रहे हैं, एंड करंट फ्लो करवा पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि वो 1 इवेंट है। ठीक है, मतलब हाई वैल्यू का इवेंट है। बट अगर स्विच ओपन है तो उधर से करंट फ्लो नहीं कर सकती है, और अगर करंट फ्लो नहीं कर सकती तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको एक जीरो इवेंट की तरह मानेंगे, मतलब जीरो वैल्यू की तरह मानेंगे। अगर कहीं बल्ब है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो उसको एक आउटपुट 1 की तरह सोच सकते हैं। अगर बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है तो उसको आउटपुट 0 की तरह सोच सकते हैं। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ कि आपको और गेट कैसे रियलाइज कर सकते हैं इससे। जैसे अगर मान लो कि हमने यहाँ पे एक स्विच लिया है, यहाँ एक स्विच है मान लो, और इसके नीचे एक और स्विच कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों को आपस में एक एंड से जोड़ दे रहे हैं।
ये चेक करो, ये स्विच को S1 मान लेते हैं, S1, और ये स्विच को मान लेते हैं S2, और ये मान लेते हैं 5 वोल्ट का हमारे लिए बैटरी है। ठीक है, कोई भी एक बैटरी दिखाना है। अब ये बल्ब ग्लो करेगा नहीं ग्लो करेगा, कौन डिसाइड करेगा? स्विच S1 और S2। अभी क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, तो हमने ना, S1 को क्या वैल्यू असाइन किया है? क्या वैल्यू असाइन किया स्विच S1 को? जीरो। जीरो। स्विच S2 जीरो। को असाइन किया है जीरो, क्योंकि ओपन है, मतलब जीरो वैल्यू असाइंड है। तो बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, तो आउटपुट कितना है? जीरो। अंडरस्टूड? अब हमने क्या किया, स्विच S1 को सपोजली खुला ही रखा है, बट S2 को अब हम क्लोज कर देंगे। जैसे हमने S2 को क्लोज किया, अब देखो यहाँ पे इधर से करंट तो इधर फ्लो करने लगेगा, इसका मतलब बल्ब ग्लो कर गया। और हमने इनपुट कॉम्बिनेशन क्या चूज किया, यहाँ जीरो और यहाँ वन। समझ आ रही है? तो जीरो वन के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? वन मिल रहा है। यही उल्टा भी कर सकते हैं, अब इसको हमने ओपन रख दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो अब इधर से फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, करेगा ना? तो हमें फिर से क्या मिल रहा है? वन जीरो के लिए क्या मिल रहा है? वन मिल रहा है। अब अगर मैंने दोनों को क्लोज कर दिया, इसको भी और इसको भी, तो क्या मिलेगा मुझे? वन मिल जाएगा। वन वन के लिए वन मिल रहा है। तो ये बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिक तो वन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां पे वो चार सर्किट बना के दिखा देंगे आपको, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और बोलेंगे इसमें से कौन सा स्विचिंग सर्किट जो है वो और गेट का कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है। तो आपको बेसिकली यही देखना है कि अगर मैं स्विच को क्लोज करूं तो ये वन वैल्यू, अगर ओपन करूं तो जीरो वैल्यू, और फिर अकॉर्डिंगली मुझे देखना है कि ट्रुथ टेबल जो और गेट का था वो किससे सेटिस्फाई हो रही है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। ये क्या है यहाँ पे? इफ स्विच, इफ ईदर लिख लो, इफ ईदर स्विच S1 और S2 इज क्लोज्ड, बल्ब B1, बल्ब बी, बल्ब ग्लोज, बस इतना लिख लो, बल्ब ग्लोज। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? सो इफ ईदर स्विच S1 और S2 इज क्लोज्ड, बल्ब ग्लोज। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? यहां से हमने ये सीखा कि स्विच अगर ओपन है, इसको कैसे सोचते हैं हम? जीरो वैल्यू सोचते हैं। और स्विच अगर क्लोज है, इसको वन वैल्यू की तरह सोचते हैं। दिस इज फॉर इनपुट वेरिएबल, दीज आर इनपुट, आप सोच सकते हैं। और बल्ब का ग्लो करना, बल्ब डजंट ग्लो, डजंट ग्लो, मतलब ये जीरो वैल्यू असाइन हो रही है। और अगर बल्ब ग्लो कर गई, इसका मतलब इसको वन वैल्यू असाइन करेंगे। और ये आपकी आउटपुट वेरिएबल्स हो गई। ठीक है, ये हो गया और गेट। अगले गेट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए, एंड गेट। एंड गेट का सर्किट सिंबल वैसे ही, दो इनपुट टर्मिनल्स होंगे आपके पास, एक को हम ए कह रहे हैं, दूसरे को बी कह रहे हैं। और यहाँ पे आपको ऐसा एक डी शेप का अल्फाबेट बना लेना है, और यहाँ पे आपके पास आउटपुट हो जाएगा। दिस विल बी योर आउटपुट, जिसको आप बोलेंगे ए एंड बी। और ए एंड बी को ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से दिखाई जाती है। इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एंड गेट में हम ये मीन करते हैं कि अगर दोनों इनपुट वेरिएबल्स अगर हाई हैं, तभी आपको आउटपुट क्या करना है? वन देना है। अगर दोनों में से कोई भी एक अगर लो है, तो आपको नहीं देना है। ठीक है, एंड है मतलब कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, अगर इसको भी वन मिले, इसको भी वन मिले, तभी यहाँ पे आउटपुट वन मिलना चाहिए। और अगर दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो है, तो फिर आउटपुट आपको जीरो मिलना चाहिए, और वो तो क्लियरली आपका प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो सकता है। क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वन होगा, तभी आपको आउटपुट क्या मिलेगा? वन मिलेगा। तो यहाँ से ये बेसिकली आपको समझ में आ रही है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है? यहाँ लॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है, आउटपुट शुड बी वन या हाई। आउटपुट शुड बी हाई, शुड बी हाई ओनली इफ बोथ द इनपुट टर्मिनल्स आर simultaneously high, simultaneously high।
ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल जल्दी से बना लेंगे। इसका ट्रूथ टेबल है मल्टीप्लिकेशन का ही है। लिखो यहाँ पे ए बी एंड यहाँ पे ए एंड बी, 00 01 10 11, सभी में जीरो मिलेगा आपको एक्सेप्टिंग लास्ट वाले में। और गेट में तीन में आपको वन मिलता है और एक में जीरो मिलता है। यहाँ पे तीन में जीरो मिलेगा, एक में वन मिलेगा। अब इसका भी इंटरनल सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखो इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम। इंटरनल सर्किट डायग्राम। यहाँ पे डायोड को सबसे पहला उल्टा अरेंजमेंट में लगाना है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक 5 वोल्ट का बैटरी है, सोचो। यहाँ पे टर्मिनल ए, यहाँ पे टर्मिनल बी, और फिर से वैसे ही एक बैटरी ले लेते हैं जिसके हेल्प से हम इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकेंगे। ये 5 वोल्ट का है और यहाँ ग्राउंडेड है। ठीक है, फिर से चेक करते हैं। हम यहाँ पे चार इनपुट का कॉम्बिनेशन चूज करते हैं और अकॉर्डिंगली देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहले हम 00 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अब ये चेक करो, यहाँ पे टर्मिनल क्या है, ग्राउंडेड है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, एक 5 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है। तुम क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, एटलीस्ट इसके रेस्पेक्ट में ये वाला टर्मिनल तो क्या है, हायर पोटेंशियल पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक लोअर पोटेंशियल ले रखा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, व्हाट यू गेट टू नो इज कि यहाँ पे ये डायोड जो है, ये दोनों डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस हो चुके हैं। और अगर दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस है, इसका मतलब दोनों कंडक्ट करेंगे। और अगर ये कंडक्ट कर रहा है मतलब कैसा बिहेव करेगा, एक शॉर्ट सर्किट वायर की तरह। ये भी कैसा बिहेव करेगा, एक शॉर्ट सर्किट वायर की तरह। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिला, आपको जीरो मिला। तो यहाँ पे आपको आउटपुट कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है। क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। अब कॉम्बिनेशन को थोड़ा बदलते हैं। अब हमने क्या किया, इसको सपोजिटली यहाँ पे इसको जीरो ले लिया और इसको वन ले लिया। फिर से जो ऊपर वाला डायोड है वो क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और वो अगर कंडक्ट कर गया, ये अगर कंडक्ट कर गया तो फिर तो पता ही चल ही रहा है कि ये जीरो है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर से आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। नेक्स्ट आप कॉम्बिनेशन चेंज करो, बी को जीरो कर दो और ए को वन कर दो। इस बार नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो वो कंडक्ट कर देगा। तो इसका मतलब फिर से आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब आप दोनों को वन डालो, दोनों को ही वन वैल्यू असाइन करो। अब आप सोचो क्या होगा, अगर दोनों को मैं वन वैल्यू असाइन करता हूँ तो ये चेक करो कि यहाँ पे भी अगर 5 वोल्ट है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, तो फिर तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस ही नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या। और एटलीस्ट ये समझ आना चाहिए, यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा भी नहीं। इस पॉइंट पे क्या 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट से थोड़ा तो कम ही आएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो अगर करंट फ्लो करता भी तो फिर तो कम ही हो जाता। मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर करंट नहीं फ्लो करे तो फिर यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। बट यहाँ पे अगर कोई भी एक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और यहाँ पे आप 5 वोल्ट ले रहे हो और यहाँ पे पक्का है या तो 5 होगा या 5 से कम होगा, तो ये डायोड तो कोई भी डायोड, ये ना तो ये ना तो ये, कोई भी फॉरवर्ड बायस हुआ ही नहीं। और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस नहीं होंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे। कंडक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ से आपको एटलीस्ट यहाँ से कोई करंट नहीं मिलने वाला, यहाँ से कोई करंट नहीं मिलने वाला। तब आपको यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, आपको यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है। बट अगर आप नीचे से चलना शुरू करोगे आपको दिख जाएगा, इसमें कोई करंट है ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो भी करंट फ्लो करता है वो तो इधर से ही फ्लो करता है या इधर से फ्लो करता है। बट इधर से तो करंट फ्लो करना अलाउड ही नहीं किया आपने, तो इसका मतलब इसमें करंट जीरो है। अगर इसका करंट जीरो है मतलब यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ जीरो है तो यहाँ पे भी कितना होगा, जीरो ही रहेगा। उसके बाद आप 5 वोल्ट के क्रॉस मूव कर रहे हो तो कितना, 5 वोल्ट बढ़ जाएगा। इस मतलब 5 वोल्ट आ गया मतलब क्या है, वो हाई वैल्यू हो गया। इसका मतलब वहां पे वैल्यू क्या दिखेगा आपको, वन असाइन होगा। सो दिस विल बी असाइंड एज वन। आई बात समझ में, ठीक है। सो ये हो गया आपका एंड गेट का इंटरनल सर्किट डायग्राम। आपको ये सर्किट डायग्राम्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज में हो सकता है आपको ये सर्किट बना दे दें और फिर आपसे पूछ ले कि ये सर्किट किसका है, एंड गेट का है या और गेट का है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। रटने का सच कुछ नहीं है, कुछ भी वैल्यू जस्ट असाइन करो और फिर अकॉर्डिंगली देख लो किसका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, आपको पता चल जाएगा वहां से, ठीक है। इसके लिए भी अगर हम एनालॉगी जैसे हमने पिछली बार ड्रॉ किया था, एनालॉगी टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर यहाँ पे भी अगर एनालॉगी टू इलेक्ट्रिकल सर्किट देखें
एनालॉगी टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। वो कैसे दिखना है? अगर यहाँ पे मान लो कि आपके पास एक स्विच है, यहाँ पे एक और स्विच इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और फिर यहाँ पे फिर हमने बल्ब लगा दिया। ये S1 है और ये S2 है। इस बार बताओ, किसी एक को क्लोज करके क्या आप बल्ब को ग्लो कर सकते हैं? नहीं। तो बल्ब को ग्लो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? S1 S2 दोनों को साइमल्टेनियसली क्लोज करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बल्ब ग्लोज, बल्ब ग्लोज, ग्लोज मतलब आउटपुट ऑफ वन, है ना? आउटपुट इक्वल टू वन ओनली इफ, ओनली इफ both S1 and S2 are closed simultaneously, साइमल्टेनियसली। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बोथ इनपुट एट वन। तो इस स्विच को क्लोज करना इज कंसिडर्ड एज वन वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक है, अब आते हैं हम नॉट गेट पे। नॉट गेट जस्ट कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये सिंगल इनपुट टर्मिनल है और सिंगल आउटपुट टर्मिनल है। इसमें बस आपको ऐसा एक सिंबल दिखेगा, एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल के ऊपर में जैसे एक छोटा सा सर्कल बना हुआ दिखेगा। इसमें अगर इनपुट में अगर ए है तो आप आउटपुट में जैसे यहाँ पे ए बार ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट लेना। इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम आपसे नहीं पूछा जा सकता है। क्यों नहीं पूछा जा सकता है? क्योंकि पहले पूछा जाता था जब ट्रांजिस्टर्स आपके सिलेबस में थे, बट अभी ट्रांजिस्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है। इस वजह से इसकी इंटरनल सर्किट डायग्राम आपसे नहीं पूछी जा सकती। सो दे विल नॉट आस्क इंटरनल सर्किट डायग्राम, इसके श्योर रहना। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स के हेल्प से हम ये बना रियलाइज करते थे, बट अभी हमको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये इसका ट्रूथ टेबल अगर रियलाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसमें ज़्यादा लिख नहीं रहे, बस यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ जीरो के लिए वन हो जाएगा और वन के लिए जीरो हो जाएगा। यही इसका ट्रूथ टेबल है। ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं? जैसे एंड गेट, और गेट, और नॉट गेट, इनके कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेट्स डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे अगर मान लो किसी ने बोला कि नैंड गेट चाहिए अपने को, नैंड गेट। तो नैंड गेट जैसे नाम से आपको समझ में आएगा, नैंड का मतलब क्या हो रहा है? नॉट नॉट एन एंड। एंड, नॉट एंड नहीं, नॉट ऑफ एंड। नॉट ऑफ एंड का मतलब है आपको पता चल रहा है पहले आपको क्या करना है? पहले आपको नॉट करना है या पहले एंड करना है? पहले एंड करना है। नॉट करना। पहले आपको एंड करना पड़ेगा, फिर उसका नॉट लेना पड़ेगा। नॉट एंड नहीं करेंगे। नॉट एंड से आप शायद ये समझेंगे कि पहले नॉट लेना है और फिर एंड करना है, जो कि गलत हो जाएगा। सो आपको क्या करना है? पहले एंड लेना है, फिर नॉट करना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे देखोगे? इसका जो सर्किट सिंबल है वो कुछ ऐसा है। ये दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, ए और बी, और यहाँ पे आपको बस एक गोला बना देना है सामने में। ए के हेड में आपको एक गोला बना देना है। इसको आप रियलाइज कैसे करोगे? इसको आप ऐसे सोचोगे, इस यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको। तो ए भी तो एंड का आउटपुट है, और उसके ऊपर क्या करना है? आपको एक हेड लगा देना है, मतलब नॉट लगा देना है। दिस इज टू बी रियलाइज एज हाउ मच, मतलब आपको पहले ऐसे सोचना है कि हमने पहले क्या कर रखा है? पहले एंड ले रखा है, और फिर इस सॉरी पहले एंड, और फिर उसके आउटपुट को हमने क्या किया? यहाँ पे नॉट कर दिया है। आपको बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? दिस इज ए, दिस इज बी। ये टर्म क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ए बी बार मिल जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाए तो क्या दिखेगा आपको? एंड में सिर्फ एक जगह वन होता था, ये रिमेम्बर, और तीन जगह जीरो होता था। और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले लिया आपने तो क्या होगा? तीन जगह वन। वन हो जाएगा, और एक जगह पे सिर्फ क्या होगा? जीरो होगा। तो जीरो जीरो के लिए वन मिलेगा, जीरो वन के लिए भी वन मिलेगा, वन जीरो के लिए भी वन मिलेगा, और वन वन के लिए बेसिकली जीरो मिलेगा। तो इसका आउटपुट आपको जीरो तभी वन जीरो जीरो तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट साइमल्टेनियसली क्या होंगे? लो होंगे। अगर दोनों इनपुट लो हैं तो फिर आपको आउटपुट जीरो मिलेगा। दोनों इनपुट अगर हाई है साइमल्टेनियसली तो आपको आउटपुट लो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। ठीक है। सर बोलिए। सर नॉट नॉट का सर्किट इक्विवेलेंट होता है।
सर्किट इक्विवेलेंट जैसे स्विच की तरह ही सोच सकते हो ना, स्विच जो है, नॉर्मल स्विच जो है, उसको ही सोच सकते हैं। सर तो वो तो मतलब जस्ट ए हो गया ना। हाँ बट इसको ऐसे कर सकते हैं ना, सर्किट इक्विवेलेंट इसका कैसे सोचेंगे? सर्किट इक्विवेलेंट, ऐसे रियलाइज कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ एक स्विच है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और फिर एक बैटरी है। अगर ये बल्ब को मैं खुला रखूंगा तो फिर ये बल्ब ग्लो करेगा नहीं ग्लो करेगा? खुला ग्लो तो कर। जीरो के लिए वन मिल रही है। अब जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया तो इसका मतलब ये इनपुट वन हो गया, आउटपुट क्या हो रहा है? जीरो हो गया। ठीक, अब कर ही लो वहाँ पे। ये तो मैंने सोच के ऐसे देखा नहीं मैंने कभी और गेट के लिए बनाते हुए, बट ठीक है, अगर आपको रियलाइज करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं पास में। इसके पास में बना लो आप। ये इसका सर्किट इक्विवेलेंट होगा। सर सीरीज में स्विच डाल देंगे तो नैंड हो जाएगा। क्या? सीरीज में स्विच डालेंगे तो नैंड हो जाएगा। किसके सीरीज में? सर ये सर्किट इक्विवेलेंट में दोनों स्विच अगर सीरीज में डाल देंगे तो नैंड हो जाएगा ना। इसी में एक और स्विच डालना चाहते हैं आप? हाँ। दोनों का आउटपुट अगर, हाँ सही कह रहा है, ठीक है। देखो ये चीज़ अच्छी चीज़ है ना, अब आप सोच पा रहे हैं। तो सर्किट का सोचने का तरीका ये है कि अगर आपको स्विच का किसी में भी स्विच में अगर क्लोज कर रहे हैं तो उसको वन असाइन करना है, ओपन कर रहे हैं तो जीरो असाइन करना है और देखना है कि बल्ब कितनी बार ग्लो कर रहा है। बस वही चीज़ है। ठीक है, सही सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नैंड गेट। अब ऐसे ही नॉर गेट भी डिजाइन कर सकते हैं। नॉर गेट, नॉर गेट क्या हो जाएगा? नॉट अ फॉर। नॉट ऑफ और, दिस विल बी नॉट ऑफ और। इसमें भी आपको वैसे डिजाइन करनी है, और गेट के ऊपर में एक सर्कल बना देना है। ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, एंड दिस विल बी ए प्लस बी, एंड उसका बार लगा देंगे। इसकी ट्रुथ टेबल डिजाइन करें। इसमें तीन में जीरो आएगा ना, है ना? तीन में आपको जीरो मिलने वाला है। ए बी, ए प्लस बी का बार, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। तो जीरो जीरो के लिए आपको यहाँ पे वन मिलेगा, बाकी तीन केसेस में आपको क्या मिलेंगे? जीरो मिलेंगे। एक और होती है एक्सक्लूसिव और, इसको जोर गेट बोलते हैं। जोर गेट, इसको एक्सक्लूसिव और भी बोला जाता है। एक्सक्लूसिव और, इसका मतलब क्या है देखो। ये इसका सर्किट सिंबल है। इससे में क्या होता है कि अगर डिसिमिलर इनपुट वैल्यूज के लिए आपको आउटपुट वन मिलता है। इसका सिंबल है ए प्लस, लिखते हैं पर प्लस के ऊपर गोल लगा देते हैं। प्लस के ऊपर गोल लगा हुआ है, मतलब आप और नहीं कर रहे हो, आप एक्सक्लूसिव और कर रहे हो। ठीक है, इसका आउटपुट किस पे बेस्ड है?
आउटपुट इज 1 फॉर डिसिमिलर इनपुट्स, आउटपुट इज 1 फॉर डिसिमिलर इनपुट्स। अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए इज और बी, 0 0 0 0 के लिए क्या मिलेगा? 0 है ना, 0 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1 एंड 1 1 के लिए 0। डिसिमिलर इनपुट्स के लिए आपको 1 देना है, ये ध्यान रखना है, मतलब एक 0 एक 1 होना चाहिए। अगर दोनों सिमिलर इनपुट्स होंगे तो फिर उस केस में आपको आउटपुट 0 मिलेगा। इसको अगर मान लो कि किसी ने बोला, सपोजली किसी ने बोला कि आप जोर गेट बनाओ सिर्फ नैंड गेट को यूज करके, जोर फ्रॉम नैंड, जोर फ्रॉम नैंड मतलब सिर्फ नैंड गेट्स ही मान लो आपके पास लैब में अवेलेबल है, और आपको क्या करना है, आपको जोर गेट बनानी है। अच्छा, जोर गेट का पहले आपको ये दिखा देता हूँ। ए जोर बी जब आप लिखते हो ना, इसको ऐसे लिखा जाता है, ए बी बार प्लस बी ए बार, या फिर ए बार बी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये यही चीज़ है। आप इसको एक बार चेक कर लो कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर मैं दोनों ही 0 चूज करता हूँ, ए को भी 0 और बी को भी 0, तो ऑब्वियस है ना कि ये तो आउटपुट 0 ही आ जाएगा, राइट। बट अगर मैंने डिसिमिलर लिया, अगर ए 0 है और बी 1 है, तो फिर ए 0 और बी 1, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 0, मतलब ये टर्म तो 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे बी 1 है और ए का वैल्यू तुमने 0 चूज किया था, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी। सो दिस टर्म विल बिकम 1, तो ये 1 मिलेगी क्योंकि आपका सेटिस्फाई हो रहा है। वैसे ही आपका 1 0 में भी 1 आ जाएगा। एक बार 1 1 का चेक कर लेते हैं। अगर ये 1 है और ये 0 हो गया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, फिर ये 1 है और ये भी कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 तो वापस है, ठीक है। तो ये आपका जोर गेट का जस्ट सिंबल्स है। अब ये कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसके इसके पहले आपको एक चीज, बेसिक चीज समझ आनी चाहिए कि अगर मान लो कि कोई भी एक नॉर गेट हो या नैंड गेट हो, अगर उसके दोनों इनपुट टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दिया जाए, दोनों इनपुट टर्मिनल्स, दो इनपुट टर्मिनल है, उसको अगर आपस में जोड़ दें, तो दोनों में सेम वैल्यू असाइन होगी हमेशा, होगी नहीं होगी? जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको समझ आएगा फिर मैं क्या मीन कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे एक नैंड गेट लिया है और उस नैंड गेट के दोनों टर्मिनल्स को आपस में ही जोड़ दिया है ऐसा, और फिर यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं। अब देखो यहाँ अगर ए है तो यहाँ भी क्या आ रहा है? ए, यहाँ भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ए इंटू ए और उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा नहीं। एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? वही सेम नंबर मिलेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये क्या मिला आपको? ए कॉम्प्लीमेंट मिला नहीं मिला? मिला। इसका मतलब अगर एक नैंड गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दिया जाए, वो क्या बन जाएगा? नॉट गेट बन जाएगा। आई बात समझ में? सिमिलर तरीके से अगर मैं एक नॉर गेट लेता हूँ, एक नॉर गेट लिया इमेजिन करो, और इसके भी दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दें, इमेजिन करो इसको ए दे दिया, अब ये भी ए है, ये भी ए है, यहाँ क्या मिलेगा मुझे? ए प्लस ए और उसका कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस ए क्या होगा? ए ही तो होगा। और A कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया, दैट्स इट। तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट ओनली। इसका मतलब अगर आप एक नैंड गेट और एक नॉर गेट यूज करते हैं, तो उससे एक्चुअली तुम देखो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सब निकाल सकते हो। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? तुमको कहीं भी 0 चाहिए, कहीं भी 1 चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो? वहां पे नैंड गेट यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अगर तुम्हें ए चाहिए तो तुम एक एक मतलब मान लो कि एक एक जगह पे तुम्हें ए की रिक्वायरमेंट है और तुम्हारे पास सिर्फ सर्किट में सिर्फ नैंड गेट ही है, तो तुम क्या कर सकते हो? वहां से एक ए को तो डायरेक्टली चूज कर सकते हो, ए का टर्मिनल को। अगर तुम्हें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तुम क्या कर सकते हो? उसकी वैल्यूज को तुम क्या कर सकते हो? इस नैंड गेट के मतलब इस नैंड गेट मतलब जो हमारे हमने बनाया है अभी, इस नैंड गेट के थ्रू पास करा सकते हो, तो वो क्या करेगा? उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर देगा। अब देखो मैं इसको कैसे डिजाइन करता हूँ, ये देखो जोर गेट हम नैंड से कैसे बनाएंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको। जोर गेट अगर नैंड से बनानी तो सबसे पहली चीज है कि जो आपको चाहिए पहले वो लिख लो। हमें चाहिए क्या? व्हाट डू वी नीड? वी नीड ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार, राइट? वी नीड दिस। अच्छा टेल मी, कैन यू इंसर्ट प्लस सिंबल यूजिंग एंड गेट? ये तो नहीं कर सकते हैं, एंड में तो मल्टीप्लीकेशन होता है। बट डिमॉर्गन्स लॉ हेल्प्स अस डू दैट, राइट? प्लस सिंबल को हटाने का एक तरीका है हमारे पास, राइट? हमको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, बट खुद ही खुद कॉम्प्लीमेंट तो नहीं ले सकते। बट हाँ एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं इसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, दैट इज सेम एज सेइंग नो कॉम्प्लीमेंट टेकन, राइट? बट एक कॉम्प्लीमेंट जो हम इमीडिएटली ले रहे हैं, जो इसके इसके ऊपर जो इमीडिएट कॉम्प्लीमेंट लिया है हमने, वो कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? उस एडिशन को हटाने में हेल्प करेगा हमें, राइट? और मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा और फिर हमारा काम बन जाएगा। तुम देखो, सो आई एम राइटिंग दिस एज नेक्स्ट स्टेप। इसको मैं लिख रहा हूँ, दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट और इसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट।
और फिर मैंने डिमॉर्गन्स लॉ यूज किया. सो दिस इज ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, और इस दोनों का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स, और उसके बाद फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट. देखो सही लिखा है क्या मैंने? चेक करो. ठीक Yes, लिखा sir. है? यस. अब देखो तुम ये चीजें निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते. कैन यू ऑब्टेन ए बी बार का बार? इफ आई कैन ऑब्टेन ए एंड बी बार, आई कैन ऑब्टेन ए बी बार का बार, राइट? क्योंकि वो तो नैंड ही है. तो अभी क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ए टर्मिनल रखा और यहाँ पे हमने बी टर्मिनल रख दिया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए के थ्रू एक यहाँ से एक नैंड गेट पास करा देंगे. मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा बताओ? ए कॉम्प्लीमेंट मिल ए गया. कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सेम तरीके से यहाँ पे बी के थ्रू भी अभी हम नैंड गेट के थ्रू इसको पास करा देते हैं. मुझे क्या मिल गया यहाँ पे? बी ए कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट. नाउ व्हाट डू आई नीड? अब यहाँ देखो क्या मुझे चाहिए. मुझे आई नीड ए बी बार का बार. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहाँ से एक टर्मिनल खींच रहा हूँ और यहाँ से बी बार का कॉम्प्लीमेंट जो है उसके साथ एक नैंड गेट एम्प्लॉय कर दे रहा हूँ. अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? व्हाट डू वी गेट ओवर हियर? ए बी बार. ए बी बार का बार. और इसका बार मिला ना, राइट? अब सेम चीज मुझे और क्या चाहिए? व्हाट डू आई नीड? आई नीड बी ए बार का बार. तो अब यहाँ से बी निकालो, यहाँ से बी निकला, इसको जंप करेंगे यहाँ से और यहाँ से वापस से इसको इसके अंदर डाल दो, नैंड के अंदर. अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? व्हाट यू गेटिंग इज ए बार, ऊपर लिख देता हूँ, ए बार बी का होल बार. ए बार बी एंड इसका पूरे का बार. निकल तो गया. सो नाउ यू हैव गॉट दिस एज वन एंड दिस एज द अदर. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका भी नैंड लिया हुआ है. डू यू सी दिस? ट्रीट दिस Yes, एज sir. वेरिएबल सी एंड ट्रीट एज दिस एज द अदर वेरिएबल डी. तुम देखो सी डी का बार है, दिख रहा है तुम्हें? और सी डी का बार तो बेसिकली क्या है? नैंड गेट ही तो है. इसका मतलब इसको एक इनपुट की तरह ट्रीट करो, इसको एक इनपुट की तरह ट्रीट करो, दोनों को वापस से क्या करो, एक जगह घुसा दो नैंड में. तो यहां से हमने क्या किया, इसको इधर डाल दिया. सो व्हाट यू हैव गॉट इज ए बार, सॉरी ए बी बार का बार प्लस, सॉरी, इनटू ए बार बी इसका बार एंड फिर पूरे का बार, विच इज बेसिकली ए बी बार प्लस ए बार बी. ऐसे कोई भी, मतलब तुम जैसे कोई भी कुछ भी बनाने के लिए बोले ना, तुम यहाँ सिर्फ नैंड गेट को यूज करके पूरा का पूरा सर्किट बना सकते हो. क्योंकि बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आप ए से ए बार जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपने ए से ए बार जनरेट कर दिया तो कुछ भी कॉम्बिनेशन हम जनरेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ हेल्प्स अस कन्वर्ट अ मल्टीप्लिकेशन इनटू एडिशन एंड एडिशन इनटू मल्टीप्लिकेशन. ये दोनों चीजें हमें हेल्प कर सकता है. आई बात समझ में? अब इस पे बेस करके कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? हो सकता है वो क्या करे, तुम्हें इनपुट के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते हैं ए और बी के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, और उसके लिए वो क्या करे, वो तुम्हें आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं. बोले कि बताओ अगर ये इनपुट वैल्यूज है ए और बी का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, तो बताओ इसका आउटपुट वेव फॉर्म कैसा दिखेगा फॉर और गेट या फॉर एंड गेट, ऐसा पूछ सकते हैं. अब वो कैसा दिखेगा वो देखो, एक एप्लीकेशन की तरह दिखाता हूँ मैं आपको. इसको ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है. मैं इसको सेव करके रखा है, आई गेस. कहाँ चला गया? हाँ, ठीक है. ओके, चेक करो. यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ए और बी को देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन किया है, दिख रहा है? डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैंने ए और बी को डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर रखा है. अब इसके अकॉर्डिंग मुझे ए और बी का एंड गेट और गेट, इनका आउटपुट को बस प्लॉट करके दिखाना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. सो फॉर गिवन values of input variables A and B, draw the output of पहला A और B, दूसरा A and B. ठीक है? आप इतना टाइम नहीं होगा, आप देख लो कि कैसे करना है, फिर आप आराम से घर पे ड्रॉ कर लेना इसको. ठीक है? देखो, पहली चीज है कि आपको एक एक करके हर किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है. पहला चीज ये देखो कि आपको चाहिए क्या, ए प्लस बी, मतलब और गेट चाहिए. और में क्या होता है, और में कहते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी अगर वन है तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए? वन.
और अगर दोनों जीरो हो तभी आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, जीरो। तो मैं बस ये चेक कर लूंगा कहाँ पे मेरे को दोनों एक साथ जीरो दिख रहा है, बस वहां पे मैं जीरो मार्क कर दूंगा और बाकी सब जगह क्या करूंगा, वन कर दूंगा। तो मैं सब जगह चेक नहीं करने वाला, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दोनों वन, 1 0, 1 0, 1 1, 0 1, 0 0, तुम दिख रहा है, ये एक लोकेशन है, दिख रही है आपको। इस लोकेशन पे ही बस आपको आउटपुट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। फिर नेक्स्ट कहाँ पे और कहीं हो रहा है, और कहीं पे तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब बस यहीं पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे टाइम प्लॉट किया, यहाँ पे A+B लिख देता हूँ, जीरो आपको मिल रहा था यहाँ पे, इस जगह पे जीरो मिल रही है बस, बाकी सब जगहों पे वन मिली है। आई होप आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो इंडिविजुअल वैल्यू चेक नहीं करना है। सेम तरीके से बताओ A एंड B का कैसे करोगे। only one, one, two. ओनली 1 1 के लिए A 1 plus होगा, B और बाकी सारे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। 0। बस मुझे ये चेक करना है कि कहाँ पे दोनों एक साथ वन हो रही है ना। दोनों एक साथ वन होगी तहीं, तब वहां पे क्या मिलेगा मुझे, वन मिलेगा, बाकी सब जगहों पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो एक चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो है ना, हाँ, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, फिर दूसरे में तो नहीं है, तीसरे साइकिल में भी नहीं है, चौथे में है वापस, है ना, हाँ, यहाँ पे भी मिलेगा, फिर पांचवे पे नहीं है, छठे पे भी नहीं है, सातवें भी नहीं है, आठवें पे भी नहीं है, नौवें में नहीं है, और कहीं भी नहीं है। तो ये इसका आउटपुट वेक्टर हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। आपको सब नहीं चेक करना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब बस आपको मतलब लॉजिकल, अगर आपको वो उसका मतलब याद है तो फिर आप बहुत जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर नहीं याद है तो फिर तो काफी टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक करके सबको आप मैच कराएंगे तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है। चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लॉजिक गेट्स।